Yes. Good morning everyone. Welcome back again in the class of spoken English and communication skills. We are learning here new things day by day in these classes. I am Vikram Sharma, National Trainer of Spoken English and Personality Development. We are learning these all things on अपना स्कूल ऐप, जहां आप सीख रहे हैं डेली बहुत सारी नई नई चीजें हमारे इस समर ऑनलाइन कैंप में, जहां मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज की इस क्लास में एक नया टॉपिक, और जहां आप सीखने वाले हैं समथिंग टू स्पीक अबाउट योर रूटीन लाइफ टू अदर्स। यस, आप अपनी रूटीन लाइफ के लिए दूसरों को कैसे बताएंगे, आप अपने डेली शेड्यूल के बारे में दूसरों को कैसे बताने वाले हैं, क्या क्या आप करते हैं मॉर्निंग से लेके नाइट तक, कौन कौन सी एक्शंस हैं, कौन कौन से वर्ब हैं जिन्हें आप करते हैं अपने रूटीन लाइफ में, वो आज हम जानेंगे कैसे स्पीक करेंगे हमारी आज की इस क्लास स्पोकन इंग्लिश। एंड द टॉपिक नेम इज हियर स्पीकिंग डेली रूटीन। यस, तो आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं हाउ टू स्पीक आर डेली रूटीन। लेकिन उससे पहले बहुत ही जरूरी सवाल, यस माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही जरूरी सवाल है आप सभी के लिए। आप सभी कैसे हैं? हाउ आर यू एवरीवन? हाउ आर यू? यस, प्लीज टेल मी हाउ आर यू। तो आप में से बहुत सारे सभी स्टूडेंट्स ने आई थिंक अपना थंब इंप्रेशन शो किया है। इट मीन्स दे आर सेइंग आई एम फाइन। सभी क्या बोल रहे हैं? आई एम फाइन। और वो मुझसे भी पूछ रहे हैं भाई कि सर थैंक्स एंड यू। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूं, दे आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन कि सर थैंक्स एंड यू। तो फिर अपने बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे अपनी पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम स्लैंग में बताना चाहेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? क्या किसी को रिमेंबर है या फिर मैं रिमाइंड कराऊं? या तो मैं ही आपको रिमाइंड करवा देता हूं। अगर हम किसी को कहेंगे कि भाई जैसे आप हैं वैसा ही मैं हूं, तो हम उसे कहेंगे आई एम सेलिंग इन द सेम बोट। यस, आई एम सेलिंग इन द सेम बोट। मैं भी उसी नाव में सवार हूं, यानी कि जैसे आप हैं वैसा ही मैं हूं। तो इस प्रकार से हम बताएंगे स्लैंग में इसका आंसर, और सिंपली हम बताएंगे आई एम ऑल्सो फाइन। आई एम ऑल्सो फाइन। ग्रेट। तो आप जैसा आप चाहे बता सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आई लाइक यू ऑल सो मच, बिकॉज आपका जो ये बहुत ही ज्यादा उत्साह, जो आपका एंथुजियाज्म है, इसे मैं करता हूं लाइक, क्योंकि आप सभी अपनी डे टू डे क्लासेस में अपने आप को कर रहे हैं इम्प्रूव। हमारे समर ब्रेक ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लास में जिसे हम अटेंड कर रहे हैं अपना स्कूल ऐप पर, और वहां मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपका स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर विक्रम शर्मा। आज की क्लास में हाउ टू स्पीक डेली रूटीन। यस, कैसे हम अपना रोजाना का रूटीन किसी को बताएंगे। तो आपको ये याद ही होगा कि अपनी पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था। हमने अपनी पिछली क्लास में सीखा था हमारा ये सेंटेंस फ्रेज। ये सेंटेंस फ्रेज था हमारा अपनी पिछली क्लास में, और हमने वहां पर इससे बहुत सारे सेंटेंसेस भी बनाए थे। जैसे मैं आपको 2-4 सेंटेंस बताता हूं आपको रिमाइंड कराने के लिए। ये हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये है इन प्रेजेंट टाइम सिंपल सेंटेंसेस। इन प्रेजेंट टाइम सिंपल सेंटेंसेस। यस, तो अपने रूटीन को बताने के लिए हम इस सेंटेंस फ्रेज को लेते हैं काम में, और बहुत ही सिंपली हम बता देते हैं अपने डेली रूटीन के बारे में। कैसे? देखिए, अगर मान लीजिए आप मुझे बताएंगे कि सर मैं सुबह 6 बजे उठता हूं। मैं अपने लिए नहीं बता रहा हूं। आप अगर मुझे कहेंगे, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है भाई, तो आपने मुझे कहा कि सर मैं डेली सुबह 6 बजे उठता हूं। तो सबसे पहले जरूरी बात कि आप सुबह 6 बजे उठना उसे इंग्लिश में बोलते क्या है। हम यहां पर लिखते जाएंगे उसे गेट अप अर्ली। तो जल्दी उठना उससे देखते हैं गेट अप अर्ली, और अगर सुबह 6 बजे उठने की हम बात करेंगे तो उसे हम कहेंगे गेट अप अराउंड
6 o'clock। हाँ जी, फिर से बोलिएगा, गेट अप अराउंड 6 o'clock। यस, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अराउंड 6 o'clock का मतलब होता है कि भाई 6 बजे के आसपास उठ जाते हैं भैया। इसके अलावा आप कभी ज्यादा लेट, थोड़ा सा लेट भी हो सकते हैं, कभी थोड़ा जल्दी भी उठ सकते हैं। ये कोई टाइम फिक्स नहीं है, इसलिए आप लगाएंगे तो वर्ड अराउंड। कौन सा वर्ड लगाएंगे? अराउंड। और एक और जरूरी बात है यहां पर कि यहां जो लिखा हुआ है 6 o'clock, बहुत से स्टूडेंट इसे रॉन्गली प्रोनाउंस करते हैं। जो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरी स्क्रीन पर उन्हें मैं देख सकता हूं, उन सभी स्टूडेंट्स को मैं फिर से बताऊंगा कि ये ओ क्लॉक नहीं है, इसे हम प्रोनाउंस करेंगे ए क्लॉक। क्या प्रोनाउंस करेंगे? अ क्लॉक। अराउंड 6 o'clock। तो आपने कहा, अब अपना सेंटेंस देखिए, आई गेट अप अराउंड 6 o'clock। फिर से स्पीक करेंगे, आई गेट अप अराउंड 6 o'clock। अब भाई ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सभी 6 o'clock ही गेटअप होते होंगे। कुछ किड्स ऐसे भी हैं जो गेटअप होते हैं, नाउ डे तो समर ब्रेक चल रहा है, 7 o'clock गेटअप होते होंगे, तो वो कहेंगे कि सर आई गेट अप अराउंड 7 o'clock। जितने भी बजे आप उठते हैं बता देंगे अपना टाइमिंग ना। उसके बाद आते हैं अगले वर्ब पर। अब उठने के बाद में हम क्या करते हैं? सभी उठने के बाद में फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने जाते हैं। तो फिर कैसे बोलेंगे आप? यहां पर हमें पता होना चाहिए कि फ्रेश होना जो हमारी वर्ब है उसे इंग्लिश में आके बोलते क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, फ्रेश होना उसे हम कहते हैं गेट फ्रेश। गेट फ्रेश, यस। तो फ्रेश होने को हम कहते हैं गेट फ्रेश। तो अब देखिए, अगर आप फ्रेश होते हैं तो आपने कहा लाइक दिस, आई गेट फ्रेश। फिर से स्पीक करना है सभी को, आई गेट फ्रेश। स्पीक अप अगेन, आई गेट फ्रेश। हाँ जी, तो आप होते हैं फ्रेश। अब उसके बाद, फ्रेश होने के बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम में से कुछ तो ऐसे भी होंगे जो मॉर्निंग वॉक पे जाते होंगे। मॉर्निंग वॉक, अच्छा, आप में से कितने से स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर स्क्रीन पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो जाते हैं मॉर्निंग वॉक पर डेली? कितने स्टूडेंट्स हैं भैया ऐसे? प्लीज अपने हैंड्स को रेज कीजिएगा। आई कैन सी ऑन स्क्रीन। यस, तनिषा, विजय, मितांश, मेहुल, गरिमा, राधिका, मैनी स्टूडेंट्स आर रेजिंग हैंड्स वन बाय वन। भाई एक को देखकर दूसरा हाथ तो रेज करता ही है, लेकिन अभी तो आप अपने आप को देख नहीं सकते एक दूसरे को, लेकिन मैं आपको देख पा रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया है, और इसका मतलब वो जाते हैं मॉर्निंग वॉक पर। तो देखते हैं मॉर्निंग वॉक पर जाने को हम आके बोलते क्या है इंग्लिश में। लेट्स सी दैट। हमारी एक्शन वर्ड्स है, हमारी जो वर्ब्स है वो है यहां पर। तो हम यहां पर ले रहे हैं हमारा नेक्स्ट एक्शन वर्ड मॉर्निंग वॉक पर जाना। हाउ टू से इन इंग्लिश? दैट इज गो टू मॉर्निंग वॉक। क्या कहा हमने? गो टू मॉर्निंग वॉक। इसे हम मॉर्निंग नहीं बोलते हैं, मॉर्निंग नहीं बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मॉर्निंग। क्या बोलते हैं? मॉर्निंग। आई लाइक दिस, आई गो टू मॉर्निंग वॉक। फिर से बोलेंगे, आई गो टू मॉर्निंग वॉक। यस, आई गो टू मॉर्निंग वॉक। तो आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, आपने कहा इस प्रकार से, आई गो टू मॉर्निंग वॉक। वेरी नाइस। अब उसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले सेंटेंस की। आप मॉर्निंग वॉक पर जाके आने के बाद क्या करते हैं भाई? वापस आके आप क्या करते हैं? आप कुछ देर आप रेस्ट करते हैं, कुछ देर आप रेस्ट करते हैं। मॉर्निंग वॉक से आने के बाद आप रेस्ट करते हैं। तो आप रेस्ट करने को इंग्लिश में आके बोलते क्या है? देखिए, आई टोल्ड यू कि हमने अपनी पिछली क्लास में बात की थी कि कोई भी चीज खाने पीने या फिर लेने को हम इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में तो कहते हैं टेक, और
अमेरिकन इंग्लिश में हम उसे कहते हैं हैव। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या बना, रेस्ट करना, उसे हम क्या कहेंगे, टेक रेस्ट, और या फिर हम उसे कहेंगे हैव रेस्ट। तो हम जो भी काम करते हैं उसे हम जो भी हम चीज लेते हैं उसको हम टेक या हैव में से एक बोल सकते हैं, और रेस्ट करते हैं तो हम ऐसे बोलेंगे टेक रेस्ट या फिर हैव रेस्ट। अब सेंटेंस बनाते हैं। नाउ मेक अ नेक्स्ट सेंटेंस। आप ये कहोगे कि मैं रेस्ट करता हूं, तो देखिए आपका मैं के लिए आप शुरुआत करेंगे आई से, आई टेक रेस्ट। फिर से स्पीक करेंगे, आई टेक रेस्ट। यस, यू आर राइट। तो देखिए आप अगर ये कहेंगे कि भाई मैं रेस्ट करता हूं, आपने कहा आई टेक रेस्ट, या फिर आप में से कुछ तो ये भी कह रहे होंगे सर आई हैव रेस्ट, आई हैव रेस्ट। अब कितनी देर रेस्ट करते हैं भैया, 5 to 10 मिनट्स, फ्यू मिनट्स, हाफ एन आवर, बता देंगे आप। आपने कहा आई टेक रेस्ट फॉर 10 मिनट्स, आई टेक रेस्ट फॉर 30 मिनट्स। तो जितनी मिनट्स भी आप रेस्ट करते हैं आप बता देंगे, और फिर आप कहेंगे उसके बाद, उसके बाद, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे आफ्टर दैट। क्या स्पीक करेंगे, आफ्टर दैट। यस, तो उसके बाद आप क्या करते हैं भाई, रेस्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, तो फिर आपने कहा कि सर उसके बाद तो मैं नहाता हूं। अब नहाने को आप क्या बोलते हैं, एक बात आपने कहा कि सर फिर मैं नहाता हूं, मैं तो स्नान करता हूं, स्नान। अच्छा भाई, स्नान करते हैं आप, बहुत स्नान करते हैं आप रोजाना, क्योंकि अभी तो चल रहा है समर ब्रेक, और समर ब्रेक में लगती है बहुत ज्यादा गर्मी, और जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा करता है ठंडे ठंडे पानी से नहाने का मन। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, और नहाना आए या ना आए, नहाना चाहिए। लेकिन ये गाना है भाई, उस गाने को मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा। अब देखते हैं हमारा सेंटेंस क्या होगा। लेट्स सी दैट। आई टेक बाथ, स्पीक अप अगेन, आई टेक बाथ। यस, यू आर राइट। तो आपने कहा कि आई टेक बाथ, भाई मैं नहाता हूं, और मैं आपकी बात मान गया कि नहाते तो होंगे, अब गर्मी का मौसम है भाई, है ना। तो अब उसके बाद आप क्या करते हैं, फिर आप हो जाते हैं रेडी, फिर आप हो जाते हैं रेडी। तो रेडी होना, हाउ टू से इन इंग्लिश, लेट्स सी दैट। गेट रेडी। व्हेनेवर यू से कि तैयार होना, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे गेट रेडी। आर यू ऑल राइटिंग इट, क्या आप सभी इसको लिख रहे हैं। इफ यू आर नॉट राइटिंग, तो आप इसे लिखना स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट राइटिंग। बिकॉज आप अगर ये सोचते हैं कि सर वी नो समथिंग ऑफ देम, हमें इनमें से कुछ तो आता है, तो देखिए आपको जो भी आता है आफ्टर फ्यू डेज आपके माइंड से हो जाएगा स्किप, और फिर जब हो जाएगा स्किप तो फिर आप नहीं कर पाएंगे उसे रिवाइज, और फिर आप फिर कहेंगे कि सर वी डोंट नो हाउ टू से दिस वर्ड, हाउ टू से दिस वर्ड। दैट्स व्हाई अभी आप इसे कर लीजिए सभी को अपनी नोटबुक में मेंशन, जिससे कि नोटबुक में से आप बाद में भी उसे कर पाएंगे रिवीजन। यस, आपने कहा आई गेट रेडी, क्या कहेंगे आप, आई गेट रेडी, कि सर मैं तैयार हो जाता हूं। अब भाई तैयार होने के बाद में आप क्या करते हैं, तैयार होने के बाद में अक्सर सभी स्टूडेंट्स करते होंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता मम्मी बनाती है सभी के लिए। ओके ओके, कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ब्रेकफास्ट नहीं करते, नहीं करते हैं, कहाँ नहीं करते, जो ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स। तो यहाँ पर देख रहा हूं मैं कि कोई भी अपना हैंड रेज नहीं कर रहा है। एक दो स्टूडेंट्स हैं, उनको शायद समझ में नहीं आया है, इसलिए वो हैंड रेज कर रहे हैं, बाकी और स्टूडेंट्स यहाँ पे हैंड रेज नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स दैट हाँ, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि सो हम उसके बाद में ब्रेकफास्ट करते ही करते हैं। तो आप रेडी होने के बाद में करते हैं ब्रेकफास्ट, और आपका सेंटेंस क्या होगा, आई गेट रेडी। उसके बाद आपने कहा
मैं ब्रेकफास्ट करता हूं, तो आपने कहा टेक या फिर हैव, तो आपने कहा आई टेक ब्रेकफास्ट या फिर आई हैव ब्रेकफास्ट, ऐसा आपने कहा। ये आपको ध्यान रखना होगा। यू शुड बी इन नोटिस दैट। ओके, नाउ yes, all of them. So we were talking about this all that I take breakfast. If you are saying कि हम अगर ये कह रहे हैं कि मैं ब्रेकफास्ट करता हूं, तो आपने कहा I take breakfast. This is correct. Now after that आप क्या करते हैं? What do you do after that? We are telling our daily routine here. We are telling our डेली स्केड्यूल हियर। तो हमारे डेली स्केड्यूल में हम क्या करते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद? तो अभी आजकल तो आप कर रहे हैं घर पर रेस्ट और घर पर ही स्टडी और घर पर ही बहुत सारे मजे। तो देखिए, आप कौन कौन सी बातें, आप कौन कौन से काम आप घर में करते हैं वो बता सकते हैं। लेट्स सी, आपने कहा कि सर उसके बाद में मैं करता हूं स्टडी 2 आवर्स के लिए, तो आपने कहा कि सर आई, और पढ़ाई करने को स्टडी ही बोलते हैं, तो आपने कहा आई स्टडी। यू आर सेइंग आई स्टडी, और जितनी भी देर के लिए करते हैं बता देंगे फॉर 2 आवर्स। आपने कहा सर आई स्टडी फॉर 2 आवर्स, मैं 2 आवर्स के लिए करता हूं स्टडी। आपने मुझे बताया, भाई मैं तो मानूंगा ही, श्योर सी बात है, बिकॉज आई एम योर वेरी क्लोज, दैट्स वाई। आप मुझे जो भी कहेंगे मैं आपकी बात मानूंगा। तो देखिए, आपने मुझे कहा कि सर मैं स्टडी करता हूँ 1 आवर के लिए, तो आप कहेंगे आई स्टडी फॉर 1 आवर। वेरी गुड। आप जो भी कहेंगे अपने टाइम से भी स्टडी के बाद बता सकते हैं आफ्टर टेलिंग 4, और फिर आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। सपोज यू आर सेइंग कि मैं उसके बाद में क्या करता हूं, तो आपने कहा कि सर फिर, और फिर को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? देन। आपने कहा कि सर फिर मैं कुछ देर टीवी देखता हूं। अब कुछ देर को हम क्या बोलेंगे भाई? कुछ देर को हम कहते हैं सम टाइम। क्या बोलते हैं? सम टाइम। तो आपने कहा आए, और टीवी देखना, व्हाट डू से टीवी देखना? लेट्स से आपने कहा कि सर आई वॉच टीवी। यू आर सेइंग कि आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूं। तो फिर मैं आपकी बात मान गया, भाई ठीक है टीवी देखते होंगे। अब आपने मुझे टाइम बता दिया कि सर मैं तो कुछ देर के देखता हूं, कुछ देर के। तो कुछ देर को हम बोलते हैं सम टाइम। तो आपने कहा सर आई वॉच टीवी फॉर सम टाइम। स्पीक अप अगेन एवरीवन। I watch TV for some time. Yes, आपने बता दिया कि आप कुछ देर के लिए टीवी देखते हैं और उसके बाद आप क्या करते हैं। तो आपने कहा सर उसके बाद। अब उसके बाद को हम इंग्लिश में कहेंगे आफ्टर दैट। क्या कहेंगे? आफ्टर दैट। आर यू स्पीकिंग? आफ्टर दैट। अब उसके बाद हम कौन सा काम करते हैं? आपने कहा कि सर उसके बाद मैं करता हूं लंच, क्योंकि फिर उस समय तक हो जाता है अराउंड 12 o'clock का टाइम, और आप फिर कर लेते हैं लंच। तो जैसे आप टेक ब्रेकफास्ट बोल रहे थे, जैसे आप हैव ब्रेकफास्ट बोल रहे थे, वैसे ही आप स्पीक करेंगे टेक लंच, हैव लंच। इन दोनों में से एक चीज। आपने कहा कि सर आई टेक लंच। आपने कहा आई हैव लंच। जो भी आप बोलते हैं, टेक और हैव बोथ आर करेक्ट। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि आप लंच करते हैं और
फिर टाइम भी साथ में बता सकते हैं। आपने कहा कि सर मैं 12 o'clock के आसपास में मैं लंच करता हूं। तो आप कैसे बोलेंगे? आई टेक लंच अराउंड, मैंने बताया आपको अराउंड 12 o'clock। जो भी टाइम है यहां पे रिप्लेस कर देंगे। तो आपने कहा आई टेक लंच अराउंड 12 o'clock। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो भाई लंच में क्या क्या लेना अच्छा लगता है आपको? व्हाट डू यू लाइक टू हैव इन लंच? आई लाइक टू हैव इडली एंड सांभर। एंड व्हाट डू यू लाइक टू हैव इन लंच? अच्छा, आप में से कितने स्टूडेंट्स को इडली सांभर लंच में अच्छा लगता है? तो वो अपने हैंड को पुट अप करेंगे लाइक दिस। इडली सांभर इन लंच कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पे लाइक है, वो उसे खाना पसंद करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। या many of the students are raising hands, it means they also like idli sambar. This is very nice food. Yeah, I also like it so much. अब भाई इडली सांभर के नाम से तो हमारे आ रहा है मुंह में पानी, और फिर हम क्या कहेंगे? We are saying to others कि भाई मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है भाई। तो हम उसे दो प्रकार से बोल सकते हैं। हमने कहा my mouth is watering। क्या बोलेंगे? My mouth is watering। फिर से कहेंगे my mouth is watering। या फिर हम ये कहेंगे कि my mouth is begin to water। my mouth is begin to water। very nice। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि हमारे मुंह में पानी आ रहा है, मतलब हमारा कुछ खाने का मन कर रहा है। नाउ सी दैट इफ वी आर सेइंग हम कोई दूसरा काम करते हैं, लंच करने के बाद हम क्या करते हैं? तो आपने कहा कि सर फिर मैं कुछ देर के लिए अपने ब्रदर के साथ या फिर अपने सिस्टर के साथ मैं गेम्स खेलता हूं, इंडोर गेम्स, क्योंकि अभी है समर ब्रेक्स, बाहर है बहुत ज्यादा गर्मी, तो फिर हम घर के अंदर ही बैठकर कूलर और एसी की हवा में खेलते हैं इंडोर गेम्स, जैसे कि चेस, कैरम, लूडो एसेट्रा एसेट्रा। तो फिर हम कहेंगे कि मैं अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने रियल ब्रदर और सिस्टर्स के साथ मैं खेलता हूं इंडोर गेम्स। तो आपने कहा आई प्ले लूडो। अगर आप खेलते हैं लूडो तो आपने कहा कि सर आई प्ले लूडो विद माय सिबलिंग्स। मैं अपने सिबलिंग्स के साथ में खेलता हूं लूडो। आपने मुझे बताया, यू हैव टोल्ड मी, और फिर मैं समझ गया, आई गॉट इट, कि भाई आप खेलते हैं लूडो, दैट इज सो नाइस ऑफ यू, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं अगली बात पर। आपने कहा कि सर मैं है ना, मैं आए, उसके बाद में मैं करता हूं फिर 2 hours रेस्ट, क्योंकि जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था रेस्ट करना, दिस इज कॉल्ड कोई भी चीज लेना, दैट इज कॉल्ड टेक रेस्ट और हैव रेस्ट। तो हम यहां पर फिर से इसे यूज करने वाले हैं। आपने कहा कि सर आई टेक रेस्ट फॉर 2 hours। अब आपने बताया 2 hours के लिए आप रेस्ट करें। आपने ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैव रेस्ट फॉर 2 hours। यस, तो इन दोनों में से आपको जो भी मन करे बोल दे, बोथ आर सेम, बोथ आर करेक्ट। नाउ लेट्स सी, आफ्टर दैट यू आर सेइंग, उसके बाद आप कह रहे हैं कि सर उसके बाद में मैं क्या करता हूं? इवनिंग में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलता हूं। ठीक है, तो आप क्रिकेट खेलते हैं, आई प्ले क्रिकेट। लूडो की जगह हम बोल देंगे क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स। आर यू ऑल स्पीकिंग? सभी बोल रहे हैं आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स। और अगर आप ये भी बताना चाहेंगे कि शाम के समय, तो आपने कहा इन द इवनिंग। यस, नाइस। आप शाम के समय खेलते हैं क्रिकेट अपने फ्रेंड्स के साथ।
अब उसके बाद, तो आपने कहा आफ्टर दैट। आप करते हैं पूजा, आप करते हैं वर्शिप, आपने कहा आई वर्शिप। अब देखिए पूजा करने को हम क्या कहते हैं? पूजा करने को हम कहते हैं वर्शिप। तो हमने कहा आई वर्शिप, आई वर्शिप। कैसे स्पीक करेंगे एवरीवन? आई वर्शिप। यस, तो अगर हमने कहा कि भाई मैं करता हूं पूजा, तो आई वर्शिप। अब कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो घर पर ही करते हैं वर्शिप और कुछ जाते हैं टेंपल में वर्शिप के लिए, तो वो कैसे स्पीक करेंगे? भाई देखो, आई वर्शिप इन द टेंपल, अगर आप टेंपल जाते हैं, और अगर आप घर पे ही करते हैं तो आप बता देंगे आई वर्शिप एट माई होम। हाउ डू यू से? आई वर्शिप एट माई होम। यस, नाउ अब वर्शिप के बाद आखिर हम करते हैं क्या? What do we do after worship? तो हम उसके बाद इवनिंग टाइम पर अपने घर पर, अपने होम पर हम करते हैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड। हम अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ करते हैं कुछ फालतू की बातें, भाई बेकार की बातें, फॉर ओनली टाइम पास। तो देखिए कैसे करते हैं हम टाइम पास। दिस इज गॉसिप, गॉसिप। अच्छा, आप में से कौन कौन करता है गॉसिप अपने घर पे? प्लीज रेज योर हैंड्स। शिवानी, राधिका, रक्षित, या मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स। भाई आजकल तो ये आपका फेवरेट वर्क बना हुआ है, क्योंकि आप कर रहे हैं एंजॉय एट योर होम इन दिस समर ब्रेक, और साथ ही साथ आप सीख रहे हैं ऑन दिस अपना स्कूल ऐप विद मी मीन्स विक्रम शर्मा in spoken English classes, many of the new things in your day-to-day classes। तो अभी हम बोलने वाले हैं कि अगर हम गॉसिप करते हैं तो कैसे बोलेंगे? I gossip with my brother, I gossip with my sister, I hear some noise। Yes, students, are you also trying to speak? Please tell me again। I gossip with my siblings। Yeah, you are right। Now, I after जो भी एक्शन हम करते हैं, we are telling next one। इवनिंग टाइम में हम फिर से अपने फैमिली के साथ करते हैं डिनर। तो भाई कैसे बोलेंगे? अब कैसे स्पीक करेंगे? I take dinner। आपने कहा कि सर I take dinner with my family। और भाई कितने बजे करते हैं आप डिनर? मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं 8 o'clock, तो वो कहेंगे अराउंड 8 o'clock। यस, योर सेंटेंस इज दैट आई टेक डिनर अराउंड 8 o'clock। तो भाई 8 o'clock कर लेते हैं आप डिनर, उसके बाद में करते हैं आप थोड़ी सी वॉक। और वॉक करने कहाँ जाते हैं? मम्मी पापा बाहर जाने देते नहीं है, इसलिए आप जाते हैं ऑन योर टेरेस। तो आप बताएंगे मुझे आई गो टू वॉक ऑन माई टेरेस। तो आप अपने घर की छत पर जाते हैं वॉक करने के लिए। भाई कितनी देर जाते हैं? तो आपने मुझे कहा सर फॉर हाफ एन आवर। भाई आधे घंटे आप वॉक करते हैं, क्योंकि आजकल आपके पास है बहुत रिलैक्सेबल टाइम, करते हैं आप बहुत आराम से वॉक। और उसके बाद आप आ जाते हैं डाउनस्टेयर्स, नीचे की ओर, और फिर आप जाते हैं अपने बेडरूम में और सोने की करते हैं तैयारी। तो उसके पहले आप मुझे कहेंगे आफ्टर दैट। भाई उसके बाद, आफ्टर दैट कैसे कहेंगे? आफ्टर दैट, या। और फिर आपने कहा आए। अब भाई सोने जाते हैं ना, सोने जाते हैं, आपको कौन सा वाला सोना पसंद है? गोल्ड या फिर स्लीपिंग? तो आप एक कहेंगे सर अभी तो हमें स्लीपिंग ही पसंद है, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी है हमारे डेली के शेड्यूल में। तो फिर आपने कहा दिस इज इफ यू आर सेइंग सर आई गो टू स्लीप, कि सर मैं तो सोने चला जाता हूं,
क्योंकि फिर मुझे आती है बहुत सारी नींद और मैं चला जाता हूं सोने के लिए। आई गो टू स्लीप। आर यू स्पीकिंग? आई गो टू स्लीप। यस, वेरी नाइस। अब जब भैया सोने चले जाते हैं तो आपका डे टाइम हो जाता है फिनिश और आप अपने डेली रूटीन को भी कर देते हैं फिनिश। और जब अपना डेली रूटीन आप स्पीकिंग कर चुके होते हैं तो फिर आप इसे एंड अप कर देते हैं एंड योर सेंटेंस एट लास्ट टू स्पीक अप थैंक यू। आप लास्ट में बोलते हैं थैंक यू और यही मैं भी आपसे कहता हूं थैंक यू। और हम खत्म करते हैं हमारे आज की इस क्लास को, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा सभी स्टूडेंट एट होम करेंगे डेली रूटीन स्पीकिंग की प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स। आप सभी ने मेंशन की होंगी और मिलते रहेंगे अपनी क्लासेस में बैक टू बैक लर्निंग के लिए। एंड आई विल सी यू अगेन। नाइस टॉकिंग यू। वी विल मीट अगेन इन द सेम क्लास एट द सेम टाइम। गुड बाय। हैव अ नाइस डे।